क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए कई दिनों तक भूख हड़ताल करना पड़े? क्या शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से उठाई गई आवाज का जवाब संवाद से नहीं दिया जाना चाहिए? दिल्ली का जंतर मंतर संसद से कुछ ही मिनट की दूरी और वहां पिछले कई दिनों से एक व्यक्ति अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा है। नाम है सोनम वांगचुक। बताया जा रहा है कि उनका वजन काफी कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसकी सेहत का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र का है। क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए कई दिनों तक भूख हड़ताल करना पड़े, कई दिनों तक भूखे रहना पड़े? क्या शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से उठाई गई आवाज का जवाब संवाद से नहीं दिया जाना चाहिए? और अगर इतने लंबे समय तक भी बातचीत शुरू नहीं होती है तो फिर लोकतंत्र में संवाद का रास्ता आखिर बसता कहाँ है? ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की भी कहानी है जो सालों साल प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर पेपर लीक उसके भरोसे पर चोट करता है। तो सवाल सरकार से है, क्या छात्रों को ये भरोसा नहीं मिलना चाहिए कि उनकी मेहनत सुरक्षित है? क्या परीक्षा व्यवस्था में ऐसी पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए कि किसी भी मेहनती छात्र को ये डर ना रहे कि उसका भविष्य किसी गड़बड़ी की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि हर पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करता है, उसके साथ लाखों युवाओं की उम्मीदें जुड़ी होती है, वर्षों की मेहनत जुड़ी होती है, परिवार के सपने जुड़े होते हैं। और अगर सरकार को अपनी व्यवस्था पर भरोसा है तो फिर संवाद से परहेज क्यों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी दौरान इस आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम की भी चर्चा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्या कोई समाधान निकलेगा और क्या छात्रों के भविष्य को लेकर ठोस भरोसा दिया जाएगा? अब फैसला और राय आपकी है, सवाल भी आपके हैं, जवाब भी आपको तलाशने होंगे, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक सवाल पूछते हैं और संस्थाएं उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिएगा जरूर और सवाल कीजिएगा। जय हिंद।